कीजिए, जिस बच्चे के 80 नंबर आए आपने नॉर्मलाइज करके उसको 70 कर दिए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चों के 10-10 नंबर कम किए गए हैं ग्रेड 4 में और 10-10 नंबर बढ़ाए गए। यदि ये बच्चा बाहर होता है 80 नंबर के बाद भी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये बच्चा फिजिकल कर रहा था 8 महीने से, ये बच्चा फिजिकल कर रहा है 8 महीने से और पूरा सुबह शाम लगा हुआ है। आपने एकदम से रिजल्ट जारी किया, अब ये ना तो एसएससी जीडी का फॉर्म भर पाया, ना ही अच्छे से दे पाया, ना ही आरपीएफ का फॉर्म भर पा रहा है बच्चा, ना ही आपका अभी एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया, एसएससी सीएचएसएल में अच्छा कर पा रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आशा है कि हम एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, इसलिए वो जी तोड़ करके, क्योंकि उसमें आपने फिजिकल में भी 50% नंबर दिए हैं, तो बच्चा नहीं चाहता कि हमारा कोई गलती हो, और वो लगा है बेचारा फिजिकल में। और फिजिकल वाले भी क्या करें, तो फिजिकल वाले भी कहते रहते हैं, हम टीचर्स भी कहते हैं 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, वो इसी आशा में अपना भविष्य पूरा बर्बाद कर रहा है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार जागिए, ऐसा ना हो कि युवा जागे तो आप सो नहीं पाओ। अगर सबसे बेरोजगारों की दुश्मन सरकार कही जाए तो वो मध्य प्रदेश की है। सोचिए जरा आप, एमपी पुलिस के बच्चों की दशा क्या हो रही है। 8-10 महीने हो चुके हैं और रिजल्ट आया नहीं। ऐसे में जो बच्चों के नंबर अच्छे हैं, जो 80 पास हैं, 75 के पास हैं, वो ना तो एसएससी जीडी का ही अच्छा फॉर्म कर पाए, ना ही आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। नेशनल की वैकेंसी जितनी भी है उसमें मध्य प्रदेश के बच्चा उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सुबह शाम फिजिकल में लगा है। सबसे घटिया सरकार के समय अभी आप देख रहे हो, और इससे घटिया काल हो नहीं सकता आपका। ठीक है, अगर आप देखो तो लगभग 10 महीने हो चुके हैं, शुद्धि पत्र भी आ चुका है, हर एक वैकेंसी का रिजल्ट आ गया है, सिवाय एमपी पुलिस को छोड़कर। एमपी पुलिस ही क्यों, एमपी फॉरेस्ट, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, इन तमाम तरह की जेल प्रहरी और जेल पुलिस अधीक्षक का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। इसका क्या कारण है वो सरकार ही जानती है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो बच्चों का नुकसान हो रहा है वो उन बच्चों का नुकसान हो रहा है जो पढ़ने वाले हैं। वो बच्चे जिनके नंबर अच्छे एमपी पुलिस में आए हैं, वो इन जो नेशनल की वैकेंसी एक के बाद धड़ल्ले से निकलती जा रही, क्योंकि केंद्र में जो है बीजेपी सरकार, माफ कीजिए, केंद्र सरकार का भी चुनाव है, और इस कारण से उसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है। एसएससी जीडी आई, अच्छे बच्चे वहां पर उतना अच्छा नहीं कर पाए। वो सुबह शाम फिजिकल करें कि आपके इसमें लें, और हो सकता है अगर इस सरकार ने ईमानदारी से रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो इसकी भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और जैसे ही कट ऑफ ज्यादा जाती, हम उनके दुश्मन नहीं है जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन यदि कट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जा रही है, इसका मतलब है कि धांधली हुई है। आपको स्क्रीन पर कई सारे सबूत दिख रहे होंगे जहां पर बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ठगी होती है, गिरफ्तार लोगों को किया गया है राजस्थान वगैरह अन्य राज्यों में। और आपको 287 के आसपास तो जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश एकमात्र दूध का धुला राज्य है जिसमें अब तक एक भी वैकेंसी, एक पटवारी में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है। सरकार की मंशा पर इसलिए भी सवाल उठते हैं कि सरकार को हमने क्यों बनाया था, ताकि हम अपने अरमान पूरे ना कर सके। सरकार के कारण ना तो एक भी बच्चा अपने स्वतंत्र लाइफ से, अब जरा कल्पना कीजिए, जिस बच्चे के 80 नंबर आए आपने नॉर्मलाइज करके उसको 70 कर दिए, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें बच्चों के 10-10 नंबर कम किए गए हैं ग्रेड 4 में और 10-10 नंबर बढ़ाए गए। यदि ये बच्चा बाहर होता है 80 नंबर के बाद भी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये बच्चा फिजिकल कर रहा था 8 महीने से, ये बच्चा फिजिकल कर रहा है 8 महीने से और पूरा सुबह शाम लगा हुआ है। आपने एकदम से रिजल्ट जारी किया, अब ये ना तो एसएससी जीडी का फॉर्म भर पाया, ना ही अच्छे से दे पाया, ना ही आरपीएफ का फॉर्म भर पा रहा है बच्चा, ना ही आपका अभी एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया, एसएससी सीएचएसएल में अच्छा कर पा रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आशा है कि हम एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, इसलिए वो जी तोड़ करके, क्योंकि उसमें आपने फिजिकल में भी 50% नंबर दिए हैं, तो बच्चा नहीं चाहता कि हमारा कोई गलती हो, और वो लगा है बेचारा फिजिकल में। और फिजिकल वाले भी क्या करें, तो फिजिकल वाले भी कहते रहते हैं, हम टीचर्स भी कहते हैं 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, वो इसी आशा में अपना भविष्य पूरा बर्बाद कर रहा है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार जागिए, ऐसा ना हो कि युवा जागे तो आप सो नहीं पाओ। धन्यवाद।